मैं ले लेता हूँ जरा खाने की। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं बच्चों, आज जल्दी से क्लास स्टार्ट होनी है। कल की घोषणा के मुताबिक आज की क्लास आप लोगों की 4:30 PM से स्टार्ट होनी थी प्यारे बच्चों। आइए सब लोगों को आगाह कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं आप लोग स्टूडेंट्स। यस, आप लोग जुड़े हैं। कुछ लोग, रीना यादव बिटिया गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव गुड इवनिंग, अर्जित पार्षद गुड इवनिंग, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, जानवी श्रीवास्तव बिटिया गुड इवनिंग, विराट पाल, अनिल राम, यस भाई गुड इवनिंग, रीना यादव गुड इवनिंग। सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से बच्चों वाचिंग व्यू पर्याप्त कर दो, जितने रोज अपनी क्लास में होते हैं खबर कर दो सबको। यस, आदित्य सिंह, अभय सिंह, आदर्श पांडे गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी से जुड़ते जाओ। जो एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया गया है इसका फायदा उठाओ। 1 घंटे की क्लास में बात पूरी नहीं हो पाती थी बच्चों, है ना। राजेंद्र पाल बिल्कुल बेटा गुड इवनिंग, बिल्कुल। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, बिल्कुल। विकास यादव भी आ गए, बहुत अच्छा गुड इवनिंग। बच्चों लोग जल्दी से आओ, 5 मिनट के अंदर जल्दी जुड़ जाएं, 2 मिनट के अंदर जल्दी जुड़ जाएं। हम जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं। तैयारियां हो गई हैं। अभय सिंह बिल्कुल बहुत अच्छा। विराट पाल राधे राधे बेटा, खुश रहो। प्रदीप यादव बिल्कुल। जल्दी से सबको खबर तो कर दो जरा, शायद कुछ बच्चे 5 बजे के समय के उस हिसाब से बैठे हों, लेकिन मैंने अनाउंसमेंट किया था प्यारे प्यारे बच्चों। आज काफी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आइए आप लोग जल्दी से जुड़ते जाएं, और अगर आप जुड़ने में देर कर रहे हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। 2 दिन का बना बनाया भोजन करने की बारी आई है आज, भूखे रह जाओगे अन्यथा आप लोग। 2 दिन जो पकाया है हम लोगों ने पिछले 2 दिनों, आज उसके भोजन करने की बारी है प्यारे प्यारे बच्चों। पवन पाल, अर्जित पास्य, यस। कोचिंग भी खुलेगी, स्कूल भी ओपन हो गया। अच्छा अर्जित पाश्चात, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन शायद सुनने में कुछ आ रहा है भाई। यस राजेंद्र पाल, पवन पाल, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ। देखना जो आज देर से आएंगे वो भूखे रह जाएंगे। 2 दिन से भोजन पकाया जा रहा है मार्कोनकॉफ की मैकेनिज्म के लिए। आज उस स्वादिष्ट भोजन की जरूरत है भाई मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जुड़ो। यस, 15 वाचिंग अभी दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर। यस, कृतिका सिंह, देखो कृतिका सिंह भी आ गई हैं, बहुत बढ़िया बिटिया, समय से आई है आप, बहुत अच्छा। सारे बच्चे जल्दी आओ। शुभम गुप्ता कहाँ गायब हैं, जल्दी आए। आदित्य सोनी जी जल्दी आओ बेटा, सबको मिस कॉल कर दो, खबर कर दो, और हम शुरू कर दें जल्दी से। स्टार्ट करें सर। प्रदीप यादव बिल्कुल बेटा, 1 मिनट के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ। अजित पाश्चात ध्यान दें, मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ, और जिन बच्चों को आना है वो देर से अगर आएंगे तो नुकसान हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से जुड़े। आज पहले से क्लास स्टार्ट हो रही है, और ये क्लास 4:30 से ही कर दी गई है आदर्श पांडे। हाँ हाँ सर, खुलने वाला है स्कूल, ठीक है, बहुत अच्छी खबर है भाई। अगर स्कूल खुल जाए तो जो दूरियां बढ़ी हुई हम लोगों की वो आमने सामने मुलाकात होगी, और हम लोग और अच्छा सीख पाएंगे, है ना। आइए बच्चों देखें, मैं स्टार्ट करता हूं अब। कृतिका सिंह, प्रतीक्षा सिंह, 2-3 लड़कियां तो मुझे दिखाई दे रही हैं। यह सत्यम सिंह बहुत अच्छा, शुभम गुप्ता बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए ठीक है, जानवी भी आ गई हैं। यह सर सब सोच रहे हैं कि क्लास 5 बजे से होंगे। बेटा कल हमने अनाउंसमेंट किया था, और अनाउंसमेंट किया था तो 4:30 का टाइम बताया था। इसी वजह से मैं थोड़ा लेट भी कर रहा हूँ कि चलिए सब जुड़ जाए, सबको खबर होगी, और जो सो रहे होंगे उनको नुकसान हो जाएगा। अनाउंसमेंट करके मैंने ये खबर दी थी आपको,
ऐसा नहीं है कि बिना बताए हमने ये खबर दी हो। तो अब स्टार्ट कर लेना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा इस आधा घंटे का जो एक्स्ट्रा समय था। देखिए बच्चों, 2 दिन से हमने तैयारी लगाई है मैकेनिज्म की, और वो मैकेनिज्म हमें सीखनी है मार्कोनिकॉव रूल की। बच्चों, मार्कोनिकॉव रूल की मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, इससे प्रश्न आते हैं। और आगे जो हम अल्कोहल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस अल्कोहल के चैप्टर में भी हमें इस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। पवन पाल, बहुत अच्छा बेटा, तुम भी आ गए हो, थैंक्स कृतिका सिंह सभी को। तो देखें, इस मार्कोनिकॉव की मैकेनिज्म को जो हम पढ़ेंगे बच्चों लोगों, तो आपको बहुत दिनों पहले से पता है प्यारे प्यारे बच्चों कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना? बिल्कुल है। किसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? ऑफ एल्कीन का। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ऑफ एल्कीन किसके साथ? विथ पोलर रीजेंट के साथ। याद आया? क्यों पढ़ रहे हैं सर इसकी मैकेनिज्म हम लोग? क्योंकि बच्चों, हेलो एल्केन के इस चैप्टर में हेलो एल्केन बनाने का एक प्रिपरेशन ये था। इस प्रिपरेशन से हम लोगों ने, मार्कोनिकॉव रूल के प्रिपरेशन से हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था बच्चों। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11 में भी मार्कोनिकॉव रूल था, वहां इतना नहीं पढ़ा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्कोनिकॉव रूल की बहुत वैल्यू है आपके बोर्ड में, कंपटीशन में और आगे के पढ़ने के लिए। यस, हमको बिना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करे अगर आगे बढ़ेंगे तो बेटा लोगों आप धोखा खा जाओगे। उसी की बात मैं कर रहा था। यस यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सर हैं, केमिस्ट्री के बापू के नाम से आपका ऐड आता है, बहुत अच्छे सर हैं। और बच्चों, आप लोग जानते होंगे इन सर को, और आज मेरे साथ हैं। और जल्दी से बच्चों मैं बताऊं, ये सर आपको सॉल्यूशन पढ़ाने आएंगे बहुत जल्दी बच्चों। बहरहाल बात की जाएगी आपसे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन पोलर रीजन के साथ कर रहे हैं। मार्कोनिकॉव का रूल आया था और हमने बताया था आपको भैया लोगों कि इस मैकेनिज्म में जब मैकेनिज्म करेंगे, क्रियाविधि करेंगे, क्यों कर रहे हैं क्रियाविधि, क्यों पढ़ रहे हैं हम क्रियाविधि? इसलिए कि इसकी गहराई पता लग जाए, इसकी खूबसूरती पता लग जाए, ताकि हम धोखा खाने से बच जाएं। तो बोला गया था कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आएगा वो कार्बोकैटायन आएगा। बच्चों याद आया आपको? हमने कार्बोकैटायन की एंट्री करा दी थी पिछली 2 क्लासों में। कार्बोकैटायन 3 प्रकार का संभव था बच्चों, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन, है ना? प्राइमरी था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, टर्शियरी था। और हमने स्टेबिलिटी भी बताई थी। कृतिका, स्टेबिलिटी के मेजरमेंट का तरीका ये है सर, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, हम देखेंगे। क्या देखेंगे? लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल, प्लस आई लगे हों तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की, और माइनस आई अगर जुड़े हों तो फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों याद आई है बात? यस यस विराट पाल, ये बात हमने पुरानी की है। फिर पिछली क्लास में बात की गई थी इसके रीअरेंजमेंट की। बहुत अच्छा विराट पाल, आपने बात सीखी है, रीअरेंजमेंट वाली बात सीखी, इसी के लिए परेशान था मैं जानवी श्रीवास्तव, है ना? और आपको याद हो गई क्या है वो रीअरेंजमेंट की प्रॉपर्टी कि सर किसी मैकेनिज्म के दौरान अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बन जाए तो हम उससे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो अपने आप रीअरेंजमेंट कर लेगा अगर उसका सेकेंडरी कार्बोकैटायन होने का साधन हो। वो साधन कहाँ था? कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन के पास। वो हाइड्राइड को ट्रांसफर कर सकता था बच्चों, वो एल्काइल को ट्रांसफर किया था, कल देखा था। फिनाइल हो, फिनाइल को भी ट्रांसफर कर सकता है वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। यही प्रॉपर्टी कहलाती है कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात आपको मेरी याद आई है? कल बात हुई थी, हम तो कल लास्ट में एक बहुत अच्छा खूबसूरत एग्जाम्पल देखा था जानवी। बच्चों लोगों गौर से सुनो कि एक कार्बोकैटायन, यस आदित्य सोनी जुड़ गए हैं,
कि एक कार्बोकैटायन तो ऐसा मिला था जो 2-2 बार सजावट कर रहा था, 2 बार मेकअप कर रहा था, यस, उस ब्यूटी पार्लर में। और वो ब्यूटी पार्लर में सजावट जब देखी गई थी तो प्राइमरी से सजावट हुई थी सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, और सेकेंडरी से सजावट हुई थी टर्सरी कार्बोकैटायन में। ये सारी तैयारी अपने पास है। तो बच्चों आओ अब सीधी मैकेनिज्म की बात करते हैं। हम आपको जनरल मैकेनिज्म सिखा रहे हैं डियर, बहुत गौर से सीखिएगा। सामान्य मैकेनिज्म हम आपको बताते हैं, उसी के चलन पर चल के आज आप ढेर सारी मैकेनिज्म करेंगे मार्कोव रूल के एग्जाम्पल से। जनरल सामान्य क्रियाविधि आपको बताता हूं, जिससे आप उसके सहारे चल के उसके स्टेप को लेकर के दूसरे उदाहरणों में ये काम कर सकते हो। तो देखो आप हेडिंग लिख लें, ये लिखा है हमने मैकेनिज्म ऑफ मार्कोव रूल। ये बात आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एल्कीन का है, पोलर रिजेंट के साथ है। ये हेडिंग लिखने के बाद अब लिखें आप कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं इसकी जनरल मैकेनिज्म, क्रियाविधि, सामान्य क्रियाविधि। बच्चों आपको नोट करना होगा और आज हमारे साथ क्लास वर्क भी करना होगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो इस अंदाज से पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। वाचिंग व्यू भी ठीक ठाक हो गया है, 32 वाचिंग व्यू हुआ है, सब लोग लगभग आ गए हैं जितने लोग हमसे जुड़े हैं। बाकी कुछ लोग अभी आ जाएंगे धीरे धीरे, तब तक हम लोगों ने ये माहौल बना लिया है। यस अभिषेक अग्रहरी आज आप थोड़े से लेट हुए हैं, सत्यम सिंह लेट हुए हैं, स्मिता यादव तो यानी क्या खा के आ रही है, बहुत लेट हुई है स्मिता। यस स्मिता यादव बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जुड़े रहे आप लोग। आइए मैकेनिज्म जनरल ले रहे हैं, सामान्य मैकेनिज्म देंगे। जब सामान्य मैकेनिज्म देंगे बच्चों तो पहले रिएक्शन को दिखाना होगा। बच्चों ये फर्ज बनता है अपना कि जिस क्रिया की क्रियाविधि करो उस क्रिया की पहले आपको समीकरण से उसको दिखाना होगा, इक्वेशन से दिखाना होगा कि हम इस क्रिया की क्रियाविधि करने जा रहे हैं। क्रिया कौन सी है? मार्कोव रूल की। बहुत गौर से देखिएगा। आदित्य सोनी ले ली हमने एल्कीन, आपको तो याद होगा बच्चों कि एल्कीन कौन सी लेते हैं हम लोग, अनसिमेट्रिकल, है ना शुभम गुप्ता। तो देखो अभी शर्मा हमने एल्कीन अनसिमेट्रिकल ली है बच्चों, है ना। अब पोलर रिजेंट लेना है हमको, कोई भी ले ले हम पोलर रिजेंट। चलिए हमने HX ले लिया भैया लोगों, H पर है पार्सली पॉजिटिव। कृत बिटिया बहुत अच्छे से पढ़ना है आज, इसके लिए हमने 3 लेक्चर खर्च किया है आपके बीच में। और X है पार्सली नेगेटिव। और क्या बोलता है मार्कोव का रूल कि सर नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, जहां पर लेस हाइड्रोजन हो यहां जाएगा। आपने इस पर बहुत रिएक्शन बनाई है, बहुत प्रिपरेशन करे हैं। आज आदिश्योनीकृत का अभिषेक अग्रहरी बेटा इस बात का राज खुल जाएगा ऐसा आज कि आखिर मार्कोव ने ये कैसे कह दिया था, शुभम गुप्ता कैसे कह दिया था, कृतिका सिंह कैसे कह दिया था, अर्जित पार्षद कैसे कह दिया था। और हम तो शुरुआत में कहा था आपसे कि ये मार्कोव नियम की एक्सटर्नल ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी नहीं है। और इंटरनल ब्यूटी का राज मेरे प्यारे बच्चों आज खुल जाएगा। यस रजनीश यादव बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा, आप भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो मार्कोव ने कहा कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो जिसकी मैकेनिज्म करनी इसी क्रिया की मैकेनिज्म करेंगे हम। सामान्य उदाहरण लिया हमने आपके लिए, आप लिखते जाइएगा बच्चों। ये प्रोडक्ट आएगा कि नेगेटिव पार्ट यहां चला जाएगा और ऐसे यहां चला जाएगा। ये प्रोडक्ट है मार्कोव का। उन्होंने कहा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। कहोगे सर आपने तो बनाया था इसको, बेटा इस रिएक्शन को लिखा गया है। जिसकी मैकेनिज्म करनी होती है बोर्ड में उसकी पहले क्रिया का उदाहरण देना होता है। क्रिया हमने जनरल ली है, जनरल एग्जाम्पल लिया है, इस उदाहरण दिखाया है। अभी मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं हुई है। अब ये लिख लिया हो, अगर आपने तेजी से लिख लो तो मैकेनिज्म अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं डियर। और मैकेनिज्म कैसे करी जाती है बोर्ड में आपको रिटन एग्जाम देना है, उसकी तैयारी करता हूं। एक एक शब्द आपको समझना होगा। जैसे यस रजनीश यादव
बिल्कुल खुश रहो भाई, आप भी जुड़े हैं, बहुत जल्दी से समझें। यहीं से स्टार्ट किया है भैया रजनीश। मैकेनिज्म चल रही है मार्कोनोकॉफ की। जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म करनी होती है रजनीश जी, उस क्रिया को दिखाना होता है। हमने मैकेनिज्म करने के लिए सामान्य उदाहरण लिया, जो कुछ सामान्य एल्कीन है और सामान्य पोलर रिजेंट है। मार्कोनोकॉफ का रूल लगाया, प्रोडक्ट ये बन गया है। अब इसका डीपली एक्सप्लेनेशन देना है, वो डीपली एक्सप्लेनेशन कहलाता है क्रिया विधि, और उसी क्रिया विधि को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह आदित्य आप लोग रेडी है? बहुत अच्छी बात है। बच्चों की संख्या अभी कम है, लेकिन बच्चे आ जाएंगे धीरे धीरे। अब भाई मैं क्या करूं, अनाउंसमेंट मैंने किया था, और अगर आप देर से आते हैं तो फिर भाई आपका नुकसान है। आप बिलीव करो, जितनी सच्चाई से, जितनी गहराई से, जितनी आपकी चिंता करके मैं सिखा दूंगा। देखिए तमाम बातें हो रही हैं कि वो चैप्टर भी चल ही रहा है, ऐसा है वैसा है, सर बहुत समय ले रहे हैं। अरे हमें सिखाना है, हम जानते हैं कि कहाँ महत्वपूर्ण ध्यान देना है और कहाँ जल्दी जल्दी करना है। कठिन चीजों पर ध्यान देना होता है बच्चों, वरना ये चीजें सीख नहीं पाओगे। बाकी पूरी चिंता मेरे पास है आपके सिलेबस की, है ना? तो देखें, ये नोट कर लिया। अब लिखो एक सेंटेंस कि इस सामान्य क्रिया की क्रिया विधि, बच्चों नोट करो, हिंदी में नोट कर लो। इस सामान्य क्रिया की क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म, इस सामान्य क्रिया की क्रिया विधि निम्न 3 चरणों में पूरी होती है। इस सामान्य क्रिया की क्रिया विधि मैकेनिज्म निम्न 3 चरणों में पूरी होती है बच्चों। देखिए वो 3 चरण क्या क्या है, 3 स्टेप क्या क्या है बच्चों, वो जो उसकी क्रिया की क्रिया विधि को प्रदर्शित करने के लिए जरूरी है। ये 3 स्टेप आपको सीखने होंगे। हम आपको सामान्य समीकरण लेके सिखा रहे हैं, सामान्य रिएक्शन लेके सिखा रहे हैं, और आप लोग सामान्य को सीखते हुए किसी एग्जाम्पल को दिया जाएगा तो उसमें भी करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, चाहे जो लोग चाहे जो कुछ कहें। कोर्स हमको कराना है, हम बहुत अच्छे से कराएंगे, आप मुझे जानते हो। और मास्टर रिएक्शन भी रुक गई है, जैसे चैप्टर खत्म करूंगा मास्टर रिएक्शन जिस दिन पढ़ लोगे पूरी बच्चों, उस दिन सारा सिलेबस समझ जाएगा। हालांकि मैं हर चैप्टर अलग अलग पढ़ाऊंगा, और इतना ही पढ़ाऊंगा चाहे मुझे 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे क्लास लेनी पड़े। तो आओ, 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण, फिर लिखेंगे क्या हो रहा है पहले चरण में। जो रीजेंट है भैया लोगों हमारा, क्या था वो? पोलर रीजेंट। देख लो फिर लिखिएगा, यही था ना। फर्स्ट स्टेप में, पहले चरण में जो पोलर रीजेंट था, ये पोलर है। H और X में वैद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है आदर्श सोनी? हैलाइड की। तो बच्चों लोगों ये पूरा बॉन्ड हेटेरोटिक फिजन होगा और इधर चला जाएगा। आपको पता है ना, ये रीजेंट है भैया लोगों, और रीजेंट पोलर है। ये अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पूरे बॉन्ड को अपनी ओर पुल कर लेगा पहले स्टेप में। तो क्या हो जाएगा, जब H के दायरे से बॉन्ड चला जाएगा, बताया गया था एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो S पर आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव बच्चों, और X पर 2 इलेक्ट्रॉन आने से आ जाएगा निगेटिव चार्ज। सरल है बच्चों ये पॉइंट, आपने तो पढ़ा था। ये रीजेंट का हेटेरोलिटिक फिजन है, आप तो समझ ही रहे हो। और रीजेंट की हेटेरोलिटिक फिजन से मैंने बोला था बच्चों कि 2 चीजें बनती हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। नहीं अभी लेट नहीं हुआ है, हाँ बेटा अभी शुरू ही किया अर्जित पाश्चात, बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, बिल्कुल हैलाइड है, हैलाइड नेगेटिव होगा यानी भी ये बन गया। तो ये क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल। आपने पढ़ा था हमने जब रीजेंट को तोड़ा था। और ये क्या बना? न्यूक्लियोफाइल। यानी मार्कोनोकॉफ अभिक्रिया की क्रिया विधि को करने के लिए जो पहला स्टेप होगा बच्चों, उस पहले स्टेप में उस पोलर रीजेंट को हमें ब्रेकअप करना होगा, जो कि हेटेरोलिटिक फिजन होगा, इलेक्ट्रोफिल बन जाएगा और न्यूक्लियोफिल बन जाएगा। और अगर हेडिंग लिखनी है पहले स्टेप की
तो हम लिख सकते हैं, बहुत सरल अंग्रेजी है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बच्चों, पहला स्टेप मेरे प्यारे बच्चों सबको समझ में आया? ये मैकेनिज्म कितने चरणों में होनी है? 3 चरणों में होनी है ना? यस यस सीनारसी सर, मेरी तरफ से भी यादव सर को गुड इवनिंग। हाँ बेटा गुड इवनिंग, मैं यादव सर को आपकी प्रेषित करता हूँ, आप जल्दी से आइए और टॉपिक का मजा लीजिए। यस आदर्श राठौर, यस यस क्या बोला गया है? आदेश राठौर ने कहा सर बेसिकली लेके ब्लीचिंग मार डाला तुमने हमको, बेसिकली लेके चलिए। बेसिकली लेके चलने में मैं 3 दिन से बेसिकली ले रहा हूं भाई मेरे, ऐसा कमेंट मत कर बढ़िया। 3 दिन से बेसिक लिया है हमने, बिल्कुल बेसिक लिया है। मार्कोनोगॉफ की मैकेनिज्म करने के लिए भैया लोगों, पहले मार्कोनोगॉफ का नियम 10 एग्जाम्पल से समझाया, फिर मैकेनिज्म को करने के लिए हमने कार्बोकैटायन बताए, हमने बताया रिएक्टेंट कैसे टूटता है, रीजेंट कैसे टूटता है, ये सारी बातें बता के आए हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता के आए हैं, बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं। सीधे सीधे चलना होता तो 2 दिन पहले ही हम सीधी मैकेनिज्म करा देते बच्चों, ऐसा मत कहो। हाँ कोई चीज समझ में ना आए तो हमसे बहस कर लो, हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर लो, पर ऐसे कमेंट मत करो डियर, ठीक है ना? पहला स्टेप सबको समझ में आ गया। जब भी आप मार्कोनोगॉफ की मैकेनिज्म करेंगे भैया लोगों, तो पहले मैकेनिज्म में अभी शर्मा आपको तो समझ में आया है, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ये 30 साल का अनुभव है हमारे पास, हम जानते हैं कहाँ दिक्कत होती है। पर रोज क्लास लीजिए, ये थ्योरी नहीं है, ये क्रिया विधि है। अच्छे से पढ़ो, सबको समझ में आ गया? जब भी मार्कोनोगॉफ की क्रिया विधि करोगे तो जो पोलर रिएजेंट से आप क्रिया करा रहे होगे उसको आप लोग हेट्रोलिटिक असमान बदलन करा के इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में बदल लेना। ये काम कर लोगे सब लोग? अब आइए बच्चों लोगों, इस क्रिया विधि का हम दूसरा स्टेप ले रहे हैं, सेकेंड स्टेप। कृत का सारे अच्छे बच्चों जो कि मेधावी हैं, पढ़ने में होशियार हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो भी जो भी सीख भी रहे हैं, सत्यमपाल बिल्कुल गुड इवनिंग डियर। देर हुई है बेटा, पहला स्टेप हमने करा दिया है, जल्दी से जुड़ जाओ। और बेटा इस क्लास का टाइम 4:30 कर दिया गया है, 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो ये थोड़ा सा जो सिलेबस डिले है वो जल्दी होने लगेगा, है ना? यस इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल बनेगा। यस विकास यादव बेटा समझ में आया है? अब देखो मैं लिख रहा हूं दूसरा स्टेप, आप समझिए पर लिखिएगा। अब पहले स्टेप में रीजेंट खत्म हो गया, 2 भाग में टूट गया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में, ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये एल्कीन लेंगे हम लोग, वही एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन जिस पर पोलर रीजेंट की क्रिया करा रहे थे। अब पोलर रिएजेंट 2 भागों में टूट गया है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। तो दूसरे स्टेप में रुक जाइए, समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा। दूसरे स्टेप में इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ये पोलर रिएजेंट आके क्रिया करेगा। पोलर रिएजेंट क्या है? H+, जिसको आप लोग प्रोटॉन बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में है, ये आके क्रिया करेगा, ये जुड़ेगा। और यहाँ मुझे बहस करनी है, आपको बहुत अच्छा समझाना है, और आप लोग समझने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कभी क्रॉस क्वेश्चन करते ही नहीं हो। समझ में आया है ना? शाना अर्शी बिल्कुल बिल्कुल आएगा बिटिया समझ में, बहुत अच्छा। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बना, अब ये इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पर जाएगा। कृत का बिटिया बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन आप नहीं करते, मुझे करने हैं आपसे, बिना आपसे करवाए मैं खुद ही समझ के उसको करा रहा हूं। पहला प्रश्न बनता है यहाँ पर बच्चों कि सर पहले स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल भी बना है और न्यूक्लियोफाइल भी बना है, सर आप लोग इलेक्ट्रोफाइल को क्यों ले जा रहे हो सर, न्यूक्लियोफाइल को क्यों नहीं ले जा रहे हो सर? पहला प्रश्न। और सर आपने इस क्रिया को बोला है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ये 2 गंभीर प्रश्न है यहाँ पर। एक अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को इन दोनों बातों के सटीक जवाब लेने चाहिए। तो आओ समझो। सर आपको इलेक्ट्रोफिल अच्छा लगता है क्या? न्यूक्लियोफिल को काहे नहीं ले गए हो आप?
बने तो दोनों थे, इलेक्ट्रोफाइल भी बना है और न्यूक्लियोफाइल भी बना है। इलेक्ट्रोफिल के नाम पर H+ बना और न्यूक्लियोफिल के नाम पर हैलाइड पर एनाइन बना है। तो जवाब सुन लो बेटा, हम नहीं ले गए हैं, हम तो चाह रहे थे कि ये भी जाए और ये भी जाए, या ये जाए ये ना जाए, या ये जाए ये ना जाए, लेकिन ये चाहत, ये डिमांड हमारी नहीं है ना आपकी है, ये डिमांड एल्कीन की है। हम क्या करें, ये डिमांड देखें, ये चाहत देखें एल्कीन की। एल्कीन कहती है कि हम इलेक्ट्रोफिल को पसंद करते हैं, हम न्यूक्लियोफिल को पसंद नहीं करते। बहुत अच्छा सेंटेंस है। अरे एल्कीन, इलेक्ट्रोफिल को क्यों पसंद करती हो? न्यूक्लियोफिल नाम का भोजन कर लो ना, इलेक्ट्रोफिल नाम का भोजन क्यों कर रही हो? तो सुनो, एल्कीन बोल रही है, ऑर्गेनिक के कंपाउंड बोलते हैं, कान खोल के सुनो, उनकी भाषा समझ में आनी चाहिए। वो बोलते हैं, आपको लगते हैं कि कंपाउंड बोलते नहीं है, मैं दावा कर रहा हूं ऑर्गेनिक के कंपाउंड बोलते हैं। सुनने वाला कान चाहिए अकेला आपको। एल्कीन ने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी न्यूक्लियोफाइल, मैं तो इलेक्ट्रोफिल ही खाऊंगी। मुझे इलेक्ट्रो क्यों क्यों बिल्कुल बता रहा हूं बिटिया, यस क्यों क्यों सर, इलेक्ट्रोफिल को क्यों पसंद करती है, न्यूक्लियोफिल को क्यों पसंद नहीं करती है? तो सुन लो और समझ लो। देखिए, एल्कीन का इलेक्ट्रोफिल के प्रति ये प्रेम क्यों है, न्यूक्लियोफिल के प्रति ये नफरत क्यों है, उसका जवाब इसके नेचर में छिपा है बच्चों, नेचर में, इसकी प्रकृति में। देखिए क्या प्रकृति है। कृतिका, आदित्य, सोनी, सारे अच्छे अच्छे बच्चों, सभी बच्चों गौर से सुनिएगा, इन दो कार्बन के बीच में लगा हुआ है पाई बॉन्ड, लगा है ना। एल्कीन के दो कार्बन के बीच में बच्चों क्या लगा हुआ है? पाई बॉन्ड। और आपको पता हो या ना हो, मैं बता रहा हूं, यहां पाई बॉन्ड होता है भैया लोगों। कृतिका सिंह, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, ध्यान से सुनना। जिन कार्बनों में पाई बॉन्ड होता है, चाहे एक पाई बॉन्ड हो चाहे दो पाई बॉन्ड हो, वहां इलेक्ट्रॉनों की घनत्व अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, डेंसिटी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। जानवी, कृतिका, शुभम गुप्ता, कृतिका, अभिषेक अग्रहरी, आदित्य सोनी, अर्जित पाश्यप, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना अलग बात है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होना ज्यादा बिल्कुल अलग बात है। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड बात करते हैं, बिल्कुल उनकी बात हमें समझ में आनी चाहिए। देखो एल्कीन कह रही है, हमें क्यों खिला रहे हो न्यूक्लियोफाइल, हमें तो इलेक्ट्रोफाइल खाना है। आप देख नहीं रहे हो कि मेरा स्वाद क्या है, हमारे पास क्या है, हमारी जीभ में क्या है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक है। और जब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होगा तो वो भली ऋणावेश नहीं लिया हुआ है यहाँ पर इसका जो नेचर होगा वो ऋणावेशित होगा, वो बेस की तरह काम करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में घनत्व ज्यादा है। और जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिल से कैसे, ये तो चार्ज यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, इनमें तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, ये तो घृणा हो जाएगी और आकर्षण होगा इस डबल बॉन्ड वाले कार्बनों का इलेक्ट्रोफाइल से, क्योंकि ये नेगेटिवली प्रदर्शित नहीं कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिल को पसंद करती है और ये न्यूक्लियोफिल को पसंद नहीं करती है। पाई बॉन्ड वीक होता है ना सर? बेटा पाई बॉन्ड वीक होता है, बिल्कुल होता है पाई बॉन्ड वीक, पर एडिशन रिएक्शन के लिए। सही जवाब ये है, पाई बॉन्ड वीक होता है एडिशन के लिए। अभी शर्मा, पाई बॉन्ड नहीं होगा अगर किसी कंपाउंड के एटम के पास तो कभी एडिशन नहीं कर सकता है। पाई बॉन्ड एडिशन के लिए बहुत जिम्मेदार होता है और वीक भी होता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखो। डेंसिटी ज्यादा है कृतिका सिंह, किसकी डेंसिटी? अरे बिटिया सही बोलो, डेंसिटी किसकी ज्यादा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। एलाजॉन एकेडमी, यस पाई बॉन्ड, यस पाई बॉन्ड, वेरी गुड भाई। मैं नहीं समझ पा रहा हूं लेकिन आप जो भी हो ध्यान से सुने, पाई बॉन्ड होने से कार्बन एटम के बीच में, किसी भी एटम में
पाई बॉन्ड होने से ध्यान रखिएगा आई बॉन्ड की डेंसिटी ज्यादा होती, पाई बॉन्ड की डेंसिटी नहीं, मर जाओ। पाई बॉन्ड होने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना अलग बात है डियर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होना बिल्कुल अलग है। और ना समझ में आया तो सुन लो, सब कुछ है हमारे पास। देखें जरा, देखें इस नजारे को बच्चों लोगों, गौर से देखिएगा। दो एटम है भैया लोगों, दो एटम है, एक ए और एक बी। खोल लो अपनी आंखें, खोल लो अपना दिमाग। मैं बताने जा रहा हूं कि पाई बॉन्ड के आने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे ज्यादा होती है। गौर से देखें, दो एटम है भैया लोगों, क्या दिखाई दे रहा है ना, एक ए और एक बी। अगर इन दो एटम के बीच में हमें दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भर रहे दो इलेक्ट्रॉन, तो वो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में भर जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो एटम से जोड़ने हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों बना लेंगे सिग्मा बॉन्ड। यानी दो इलेक्ट्रॉन खर्च किए हमने दो एटम के बीच में, तो सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिंगल बॉन्ड बना। अब अगर फिर इसका बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत गौर से सुनिएगा, जो समझने वाला होगा हाल समझ जाएगा। अगर फिर से दो इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है इनके बीच में, या दो इलेक्ट्रॉन को फिर हमें देना है सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में, तो अब यहां सिग्मा बॉन्ड नहीं आएगा। अगर इसी में भरेंगे तो वो पाई बॉन्ड होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में भरना है दो इलेक्ट्रॉनों को, तो बिटिया बच्चों कैसे भरेंगे हमें अगला एटम लाना होगा, और उस अगले एटम में दो इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, तब बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड। बच्चों कहने का अर्थ क्या है, कहने का आशय क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन हम बढ़ाएं और इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएं और सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में बढ़ाएं, तो फिर नया एटम साझीदार हो जाता है, ए बी के साथ सी भी साझीदार हो गया है, तब सिग्मा बॉन्ड बना है। यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ाए गए, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में बढ़ाओ, नया साझीदार आ जाता है, तीसरा नया एटम आ गया, तभी सिग्मा बॉन्ड बना है। लेकिन इन्हीं दो एटमों में जब पहले दो इलेक्ट्रॉन बनाए थे हमने, तो सिग्मा बॉन्ड बना था ये। और अगर हम चाहें कि नया एटम ना आए और दो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए भैया लोगों, तो सुनो, नया एटम ना आए और दो इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए जाए इसमें, तो फिर वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में ही संभव है, वो सिग्मा बॉन्ड के केस में संभव नहीं है, पाई बॉन्ड के केस में ही संभव है। और जब पाई बॉन्ड के केस में संभव है वो, तो जब इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के फॉर्म में बढ़ते हैं भैया लोगों, तो नया एटम नहीं आता है साझीदार, पार्टी में नया साझीदार नहीं आता है, दो लोगों के बीच में ही पार्टी चलती है। ये दो लोगों के बीच की जो पार्टी चल रही है सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में चली, और जब हमें और कैंडिडेट नहीं बढ़ाना है और हमको इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं तो पाई बॉन्ड लेने होंगे। यहां तक कि आप देखते जाओ ना, और इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, एटम नहीं बढ़ रहे अब, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, पर पाई बॉन्ड के फॉर्म में आना पड़ेगा उसको। कहने का आशय ये है कि जिन एटमों के बीच में पाई बॉन्ड होता है वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। यस यस भाई, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है विराटपाल। पाई बॉन्ड जहां होगा वो बेस की तरह काम करेगा। क्यों होगा बेस की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफिल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। ट्रिपल बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, पाई बॉन्ड जहां भी होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये बात समझ में आई है आप सब लोगों को। तो एल्कीन क्यों भूखी है, किसकी भूखी है एल्कीन? एल्कीन जो भूखी है वो भूखी है इलेक्ट्रोफिल की। उसे इलेक्ट्रोफिल नाम का भोजन पसंद है, उसे न्यूक्लियोफिल नाम का भोजन पसंद नहीं है, क्योंकि एल्कीन का नेचर पाई बॉन्ड होने से इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। तो अब सेकेंड स्टेप में ये एल्कीन इसको पसंद करेगी, इसको पसंद नहीं करेगी। कमेंट कर दो पहले कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जल्दी बोले बोले कटका सिंह। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। बिल्कुल, पाई बॉन्ड होने से नया एटम नहीं आता है ना,
इलेक्ट्रॉन दो ही एटम के बीच में बढ़ते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बढ़ती है। सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ती है। मैं ये कहना चाह रहा था, ये बात समझ में ना आई हो तो बहुत तरीके समझाने के, बिल्कुल जमीन पर आ जाएंगे समझाने के लिए, और ये समझना चाहिए। समझ में आया कृतिका सिंह, अर्जित पाश्चात्य? 2 स्टेप की हेडिंग बेटा लिखेंगे अभी, है ना अर्जित पाश्चात्य? जो हो जाएगा वो लिखेंगे अर्जित कि क्या हुआ है इसमें, है ना? क्लियर है? प्रदीप यादव, प्रोटॉन की अटैकिंग कराई, प्रोटॉन या इलेक्ट्रोफिल के नाम पर है राजेंद्र पाल। प्रदीप यादव, क्लियर हो गया ना? तो आइए देखें, आपने कहा था दूसरे स्टेप की हेडिंग क्या होगी, होने दीजिए पहले, कुछ जो होगी वो लिखेंगे। अब बताओ, अब जाए वो रहिएगा, यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतिका बिटिया, आदित्य सोनी, सारे अच्छे अच्छे बच्चों, सारे बच्चों, ये क्रिया का स्लो स्टेप है। इस क्रिया के होने में अगर 2 मिनट लग रहे हैं प्रोडक्ट बनने में, तो जो समय लेता है वो यही स्टेप लेता है। और मैकेनिज्म में अगर आप ये ध्यान नहीं देते हैं, आप तो ठीक हो, कई टीचरों की भी मैकेनिज्म हो जाती है भैया, धड़ाधड़ यूं 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 हो गया। यही नहीं है कौन सा स्लो स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप की कितनी वैल्यू है आज मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा। ये जानना चाहिए आपको कि क्रिया की क्रियाविधि में आज सोनी कौन सा स्टेप स्लो होता है और कौन सा स्टेप फास्ट स्टेप होता है। यही देर लगेगी, यही समय लगेगा यहाँ पर, यही रेट डिटरमिन स्टेप है। क्रिया की दर को यही स्टेप निर्धारित करता है, रेट डिटरमिन स्टेप बच्चों यही है। ये क्रिया की दर को यहीं से निर्धारित किया जाता है। तो देखें, अब आपको लिखना होगा इस मैकेनिज्म में, इस दूसरे स्टेप में, कि स्लो स्टेप है। अब देखो, इस आर से कोई मतलब नहीं है इस इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में है। इस इलेक्ट्रोफिल को, इस H+ को, या तो इस कार्बन के पास जाना है या इसके पास जाना है। क्यों? कोई जवाब देगा? इस R के पास नहीं जाएगा, या तो C के पास जाएगा, CH2 के पास, या CH के पास जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? कोई जवाब देगा? लाइव क्लास में ही खूबसूरती है, क्वेश्चन करो, जवाब दो, अपने क्रॉस क्वेश्चन का जवाब लो। प्रश्न ये हो रहा है कि इलेक्ट्रोफिल R के पास क्यों नहीं जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल CH2 या CH के पास ही क्यों जाएगा? ढंग से देखो, आप बता पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि CH2 CH के पास जा रहा है, R के पास नहीं जाएगा। या देखिए, जानवी श्रीवास्तव ने बता दिया है, क्योंकि पाई बॉन्ड के कारण। बहुत अच्छा जवाब दिया है जानवी जी आपने, पाई बॉन्ड के कारण। पाई बॉन्ड ने बुलाया इलेक्ट्रोफाइल को, सिग्मा बॉन्ड ने थोड़ी बुलाया है। इस कार्बन का संबंध भी पाई बॉन्ड से है, इस कार्बन का संबंध भी पाई बॉन्ड से है, तो या तो वो यहां जाएगा या यहां जाएगा। इस बात का जवाब मेरे बच्चों आपको मिल गया है। आर की डेंसिटी कम है, आर की, अभी शर्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, आर की डेंसिटी नहीं, केमिस्ट्री में बोलना पड़ता है डियर, आर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। बहुत बढ़िया शुभम गुप्ता, क्योंकि पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में लगा हुआ। सब लोग समझ गए हो? यस, क्योंकि सर जब बंध टूटता है तो दोनों प्रोटॉन आ जाते हैं जिसमें उनके पास जाता है। यस यस यस, और सबसे अच्छा जवाब यही है, पाई बॉन्ड उन 2 कार्बन के बीच में है और पाई बॉन्ड उन 2 कार्बन के बीच में है, तो यहां और यहां इलेक्ट्रॉनों की घनत्व अधिक होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक नहीं होगा, इसलिए वो इस घर में निवास नहीं करेगा। 2 घर हैं, 2 घर में से किसी एक घर में जाएगा। अब 2 घर हैं, 2 घर में से एक घर में जाएगा। यस, पाई बॉन्ड है। अभिषेक अग्री, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अब देखें आप, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल दोनों में जाएगा, या तो यहां जाएगा यहां जाएगा। भैया लोगों, सेकंड स्टेप की हेडिंग बनेगी इसके बाद, लिख रहा हूं मैं। तो 2 केस है भैया लोगों, गौर से देखिएगा, बोर्ड की तरफ में, बोर्ड से हट गया हूं इसलिए। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल सपोज करो इस कार्बन पर जाना है, दोनों में बता रहे हैं आपको, पहले इस पर करो फिर इस पर करके देखते हैं। अगर इस इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पर जोड़ना है तो जुड़ने के लिए बॉन्ड की जरूरत है कि नहीं है? क्या उसके पास बॉन्ड है? क्या H+ के पास कोई बॉन्ड नहीं है, जुड़ने के लिए जरूरत है, और वो पाई बॉन्ड से बॉन्ड ले लेगा। अगर इस कार्बन पर जुड़ रहा है, नजारा देखिएगा, समझ लीजिएगा, वरना देखते रह जाओगे। अटैक हो रहा है, इस पे जुड़ रहा है,
एल्कीन वाले कार्बन से जुड़ रहा है तो ये H+, अगर इस कार्बन पर जाना चाहे तो जाने के लिए, जुड़ने के लिए बॉन्ड की जरूरत है, उसके पास कोई बॉन्ड नहीं है। तो देखो ये पाई बॉन्ड जो ऐसा लगा है बच्चों, ऐसा दो कार्बन के बीच में, नजारा देखिएगा, ये इस कार्बन से हटके ऐसा हो जाएगा और H को मिल जाएगा तो H बॉन्ड से जुड़ जाएगा। जब H बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो देखिए क्या होगा इस परिस्थिति में, ये H+ इस CH2 पे जुड़ेगा, बॉन्ड यहां से चला जाएगा। जब बॉन्ड यहां से जाएगा तो इसको तो बॉन्ड मिल गया और इससे बॉन्ड चला गया, जिससे बॉन्ड चला जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया CH पर, क्योंकि बॉन्ड यहां से यहां चला गया। ये CH2 था डियर, H+ मिला, बॉन्ड मिला इसको, जब तो बॉन्ड मिला तो बॉन्ड बन गया H और H न्यूट्रलाइज हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों इस सेकेंड स्टेप में, स्लो स्टेप में, इस इलेक्ट्रोफाइल ने अगर इस कार्बन पर अटैक किया तो ये बना, और ये जो बना इसको आप जानते हो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है डियर, ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। एक चांस ये बना। दूसरा चांस, सर ना करे वो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक, वो इस पर करे अटैक, जब इस पर अटैक करेगा तो यहां से बॉन्ड ले लेगा डियर, इस तरफ आ जाएगा बॉन्ड। बॉन्ड तो वही है, पहले ऐसे से ऐसा हो गया था, अब ऐसे से ऐसा हो रहा है, H को मिलेगा। तो दूसरे चांस में क्या होगा, ये हो जाएगा कि RCH, H यहां गया तो ये CH2 हो गया डियर, यहां हो गया CH2 बचा, बॉन्ड इसको मिला, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया H+ का, क्योंकि बॉन्ड मिला है उसको, और CH2 से बॉन्ड यहां चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ये भी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और दूसरा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जो बच्चे पूछ रहे थे कि सेकेंड स्टेप की हेडिंग क्या होगी, तो मैं बताने जा रहा हूं, पहले इस बात को समझ लो, जो हो रहा है वही हेडिंग लिखेंगे भैया लोगों। यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिल ने आक्रमण किया, इलेक्ट्रोफिल जुड़ा, हिंदी लिख लो। जब एल्कीन पर भी लिखा रहा हूं, जब एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिल जुड़ेगा तो दो प्रकार के कार्बोकैटायन बन सकते हैं, एक प्राइमरी कार्बोकैटायन और एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बिल्कुल सरल लिखना है, बिल्कुल सिंपल में लिखना है, तो आप लिख लेना सीधा सीधा क्या, इलेक्ट्रोफिल का, हिंदी में बोले दे रहा हूं, इलेक्ट्रोफिल का जुड़ना और कार्बोकैटायन का बनना। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी है किसका बिटिया, ये जरूर लिखा जाए मैकेनिज्म में कि ये स्टेप स्लो स्टेप है। दो स्टेप हो गए हैं, तीसरा स्टेप हम करेंगे, क्रिया की क्रिया विधि हो जाएगी, नोट कर लो। कोई किसी को परेशानी हो तो जरूर कमेंट कर दो डियर, मैं आपका कमेंट नहीं देख पा रहा था अभी। बिल्कुल जी सर, H पर क्यों नहीं जुड़ा है, अच्छा विष्णु प्रजापति सर जी H पर क्यों नहीं जुड़ा, H पर H क्यों नहीं जुड़ा बेटा, H तो खुद दूसरे पे जुड़ा है, सॉरी H थोड़ी किसी से, H तो खुद जुड़ा है कार्बन पर, H पर H कैसे जुड़ेगा डियर। देखो ये था हमारे पास R, चलो हमने ऐसा लिख लिया है CH डबल बॉन्ड ये लिखा, और ये CH2 को हमने ऐसा लिख लिया है। जब H+ आएगा भैया लोगों, H खुद कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन एल्कीन के पार्ट हैं, डबल बॉन्ड का पार्ट कार्बन है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा नहीं है। कार्बनों पर, वो तो इस कार्बन पर से नहीं जुड़ा है क्योंकि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा नहीं है। तो H पर न जुड़ने का कारण H+ का ये है कि यहाँ पर H पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक नहीं है, ना के बराबर, ये तो न्यूट्रल ही है, यहाँ इस कारण से वो कार्बन पर जुड़ेगा। H पर नहीं जुड़ेगा क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वहां जुड़ेगा। और कार्बन तो तीन तरह के थे, एक दो, ये भी कार्बन है, यहां भी नहीं जुड़ा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा नहीं है। पाई बॉन्ड जहां होगा जिन एटम के बीच में, वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती, तो ना हाइड्रोजन पर जाएगा ना R पर जाएगा, उन कार्बनों से जुड़ेगा जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो।
आदित्य सोनी ने कहा सर 3 डिग्री हम बदल लेंगे। बेटा बदल तो जब लेंगे ना जब उसके चांस हो। आदित्य सोनी जी जब बदलेंगे जब उसका चांस होगा। यहाँ चांस नहीं नजर आ रहा, पहले नोट कर लिया आप लोगों ने। बच्चों लोग जल्दी कमेंट करो, नोट करना होगा इसको। नोट कर लो, पहले जल्दी से नोट किया है आपने दूसरे स्टेप को। पहला स्टेप मैंने पहले बताया, फिर दूसरा स्टेप आपको बताया। दूसरे स्टेप की हेडिंग हमने बता दी कि इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना और कार्बोकैटाइन का बनना, ये नोट किया है। जब भी मार्कोनिकोव की मैकेनिज्म करोगे पहले स्टेप यही दिखाना होगा, दूसरा स्टेप ये दिखाना होगा। अब दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में जाने में तो संभलना होगा आपको। सर नोट हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरे स्टेप जो फाइनल स्टेप है उसके पहले कुछ समझना होगा। भैया लोगों गौर से देखो, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, आपको पता है एल्काइल लगा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, 1+ ये लगा 1+ ये लगा। भैया लोगों ये बताओ ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये ज्यादा स्टेबल होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, 2+ लगे आप जानते हो, तो यहाँ लिखेंगे हम लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। आदित्य जी अगर कहीं इसके सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के टर्सरी में चेंज होने के चांस होते तो वो रीअरेंजमेंट करता। इसके तो चांस नहीं है, लेकिन इसके चांस है प्राइमरी के कि अपना हाइड्राइड यहां से ट्रांसफर करके यहां चला जाए तो वो ही बन जाएगा। इसलिए हम इस लेस स्टेबल को नहीं लेंगे थर्ड स्टेप में। हम थर्ड स्टेप में जो लेके चलेंगे वो मोर स्टेबल को लेके चलेंगे। ये बात भी आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। डियर क्लियर है बात? प्राइमरी कार्बोकैटाइन बना, सेकेंडरी बना, कौन सा लेके चलेंगे? सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, क्योंकि वो मोर स्टेबल है। दूसरी बात इसको तो ठहरने ही नहीं है, ये तो सच समझ के आएगा तो ऐसे ही हो जाएगा, आपने पढ़ा है रीजमेंट होने के कारण। तो जो तीसरे स्टेप में चलेंगे हम इसको लेके चलेंगे। और अभी आपको कुछ देर में ट्रू ब्यूटी नजर आ जाएगी मार्कोनिकोव की। जो जवाब हम देना चाह रहे थे उसका समय अब आ गया है। दोनों स्टेप आपने नोट कर लिए थे भैया लोगों। तीसरे स्टेप को यहाँ दिखा रहा हूं जिससे फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये 3 स्टेप की मैकेनिज्म है। तीनों स्टेप को दिमाग में बिठा लो, ऐसा बिठा लो कि ताकि किसी को पढ़ा भी सको, खूब समझा सको किसी स्टूडेंट को। मैकेनिज्म आपने सीखी है, फिर इस पर हम बहुत बात कर रहे हैं। देखो अब ये तो लूजर है, लूजर है ये लूजर, ये विनर है। विनर को ले चलेंगे थर्ड स्टेप में, ले चले हम विनर को थर्ड स्टेप में। गौर से देखो RCH कार्बोकैटाइन सेकेंडरी है, ये विनर है, थर्ड स्टेप में यही जाएगा। हमने कहा था ना कि जब मैकेनिज्म में प्रोडक्ट आएगा तो हम लेस स्टेबल से काम नहीं चलाएंगे, हम मोर स्टेबल से प्रोडक्ट बनाएंगे। ये आया कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल। अब यहां से हमने इलेक्ट्रोफाइल को ले लिया था, न्यूक्लियोफाइल को नहीं लिया था। न्यूक्लियोफाइल से ये एल की नफरत करती थी भैया लोगों, आपने जवाब सुना था। लेकिन अब तो कार्बोकैटाइन आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पसंद करेगी न्यूक्लियोफाइल को कार्बोकैटाइन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये तो पॉजिटिवली है और ये निगेटिवली है। तो अब आएगा हमारा हैलोजन जो कि न्यूक्लियोफाइल है और इससे जुड़ जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल। कहाँ जुड़ेगा? जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। आदित्य सोनी अभिषेक अग्रहरी, नोट किया जाए ये स्टेप फास्ट स्टेप है, इसके होने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। जो क्रिया के होने में समय लगता है वो सिर्फ यही लगता है, वो इलेक्ट्रोफिल के अटैकिंग का समय है। ये फास्ट स्टेप है, यहाँ क्रिया की दर निर्धारित नहीं होती है। इन बातों का मैकेनिज्म में क्या राज है, राज खुलने वाला है। चलिए लिख लो, फास्ट स्टेप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, RCH X आ जाएगा, बॉन्ड बन गया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और ये CH3 बन गया भैया लोगों। और यही मुख्य यौगिक है, ये मेजर प्रोडक्ट है। आप लिख सकते हो थर्ड स्टेप की हेडिंग कि मुख्य यौगिक का निर्माण। ये 3 स्टेप की मैकेनिज्म है, मुख्य यौगिक का निर्माण, ये तीनों आपको समझने होंगे। जब भी मैकेनिज्म करोगे आप तो आपको 3 स्टेप अपने दिमाग में भरने होंगे।
इन तीनों स्टेप को मैं दोबारा भी रिवाइज करा रहा हूं जल्दी से, पर आप पहले नोट कर लें इसको। मार्कोव रूल की मैकेनिज्म 3 स्टेप में पूरी होगी। भैया लोगों दिख नहीं रहा है सर? कहाँ नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा होगा, मैं देख लूं स्क्रीन में। थर्ड स्टेप बेटा हमने ये लिखा है, हमें यहाँ आगे अब दिखाई देगा आपको। थर्ड स्टेप ये लिखा है डियर, ये लिखा है मुख्य यौगिक का निर्माण होना है, हेडिंग है इसकी, ये कार्बोकैटायन है, एक्स के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, दिखेगा आप 2 को हट गया वहां से। 3 स्टेप की क्रिया विधि है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का बनना, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना इलेक्ट्रोफाइल का, यही स्लो स्टेप है, मर जाओगे अगर ध्यान नहीं दिया तो, बता रहा हूं आपको। बवाल हो जाता है जो लोग नहीं लिखते हैं कि स्लो स्टेप है, फास्ट स्टेप है। बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर भी बताऊंगा आपको। और वो बन गया प्रोडक्ट, जल्दी से नोट कर लो। पर हम लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लें तो आपको ये समझ में आ गया। नहीं दिखा अभी शर्मा, जरा नहीं दिखा, जरा दिख गया होगा बेटा, अभी हमने करवाया है कैमरा सेट। यहाँ जगह नहीं है, उसको हटाना नहीं चाह रहे, ये लिखा है बेटा थर्ड स्टेप, देख लीजिए हो गया होगा अभी शर्मा। अब बताओ कुछ बातें कर ली जाए बच्चों, बात करने का मन है? अनिल राम जी, आदित्य सोनी जी, अभी शर्मा जी, शुभम गुप्ता जी, लड़कियों कुछ बढ़िया बढ़िया बातें कर ली जाए। नहीं दिख रहा है, विराट पाल को नहीं दिखा, नीचे दिख रहा है सर जी, कोई बात नहीं बेटा, आप नोट कर लो, फिर हम इसको थोड़ा ध्यान देंगे लिखने में। बिल्कुल बिल्कुल, आइए बातें शुरू करें। कैमरा नीचे करिए। हो गया होगा बेटा, कमेंट आपका बाद में आया होगा, हो गया होगा। क्या कोई बात करें? तो आइए बात शुरू करें, केमिस्ट्री की बात करेंगे भाई हम लोग। आइए शुभम गुप्ता क्या बात करें? ट्रू ब्यूटी दिखाने जा रहे हैं आपको। मार्कोव का प्रोडक्ट आया कि नहीं आया, हमको ये बताओ पहले। जो मार्कोव चाहते थे वही प्रोडक्ट आया कि नहीं आया मैकेनिज्म से? क्या हमने मार्कोव का कहीं नियम लगाया अभी क्या कि नहीं वहीं भेजेंगे जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो? नहीं, हम तो क्रियाविधि करते चले गए। पहले स्टेप में क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, वो अपने स्वभाव के अनुसार बना ना, हो गया ना अभी शर्मा। फिर दूसरे स्टेप में उस इलेक्ट्रोफिल ने एल्कीन को पसंद किया, हम क्या कर दे, आप क्या कर दो भैया, एल्कीन को भूख लगी, इलेक्ट्रोफाइल की खाएगी वो, क्लियर है? और जो इलेक्ट्रोफिल को खाया उसने तो बन गए कार्बोकैटायन, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। हमने तो पढ़ा है, 2 दिन से पढ़ रहे हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, उसको ले आए हम और उसको न्यूक्लियोफाइल से जोड़ दिया, वही प्रोडक्ट आ गया मेजर जो मार्कोव कहते थे। तो आइए अब मैं बोल रहा हूं इंटरनल ब्यूटी, कान खोल के सुन लो, जो नहीं सुनेगा वो बर्बाद हो जाएगा। कार्बोकैटायन बना है, मोर स्टेबल बना है, न्यूक्लियोफिल वहां जुड़ा है। तो जो हम लोग ऊपर की सुंदरता देखते थे कार्बोकैटायन की, और क्या बोलते थे साहब एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का वो सब बर्बाद है। सही ये है, क्या है सही सब, क्या है इंटरनल ब्यूटी? अभी उस इंटरनल ब्यूटी को मैं लिखूंगा और उस पर काम भी करूंगा। उसकी अंदर की सुंदरता ये निकल के आई है डियर, ये निकल के आई है। करो सुंदरता के दर्शन। क्या होगी वो सुंदरता? कि सर अब बोल रहा हूं, इंटरनल बोल रहा हूं, मार्कोव रूल को नए अंदाज से बोल रहा हूं, इसी को लेके चलिएगा आगे जीवन में, बहुत बार मिलेगा मार्कोव रूल। तो क्या बोलूं कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, मैं लिखूंगा अब इस चीज को, सुन लो अकेला, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर पोलर रिजेंट की क्रिया होती है, ये तो आपने पहले भी बोला है, अब बोलते थे नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो, अब नहीं बोलेंगे ये बात। अब क्या बोलेंगे कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर पोलर रिजेंट की क्रिया होती है तो इस क्रिया का माध्यमिक यौगिक, इस क्रिया का माध्यमिक यौगिक कार्बोकैटायन होता है। देखो ये है कार्बोकैटायन, इस क्रिया का माध्यमिक यौगिक कार्बोकैटायन होता है और न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन से जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन से जुड़ता है जो मोर स्टेबल होता है। यह है ट्रू ब्यूटी मार्कोव रूल की।
स्मिता यादव, ट्रू ब्यूटी देखने को मिली। विराट पाल, इंटरनल ब्यूटी देखी। जल्दी बोलो बच्चों लोगों, अब ब्यूटी दिख रही है सर। अभी शर्मा अब दिखेगी, मार्क लोग अब धरे रह जाएंगे और इतनी सुंदरता खिलेगी कि लोग उसको केमिस्ट्री के अपवाद बनाते हैं। वो अपवाद नहीं है केमिस्ट्री के, वो रियल है। पर इंटरनल ब्यूटी देखना आना चाहिए मार्कोव रूल की। मैं फिर बोल रहा हूँ, लिखाई दे रहा हूँ आपको, और आप यही हेडिंग डाल लें, यही लिख लें जो मैं बोल रहा हूँ। आप ये बताओ, ट्रू ब्यूटी दिखी कि नहीं दिखी स्मिता यादव? ना दिखी हो तो मैं दिखा के रहूंगा। मैं आज चाहे यही बना रहा हूं, मैं दिखा के जाऊंगा इंटरनल ब्यूटी, और आपको दिखी होगी। और भी कई एग्जाम्पल में दिखाने जा रहा हूं। बिल्कुल अभी शर्मा, ले ट्रू ब्यूटी ले लो, आप देख लो ट्रू ब्यूटी, और इसको लिख भी लो। देखो आप ट्रू ब्यूटी नाम की हेडिंग मत डालिएगा, आप एक हेडिंग ये लिखिएगा, क्या कि मार्कोव नियम का रियल कॉन्सेप्ट। एक हेडिंग ये लिखें, मार्कोव नियम का रियल कॉन्सेप्ट। जल्दी लिख लें, मार्कोव नियम का रियल कॉन्सेप्ट। मार्कोव नियम का रियल कॉन्सेप्ट हेडिंग लिखो आप। और कहो तो मैं बोर्ड पर लिख दूं, या आप कहें तो बोल दूं, जैसा आप लोग पसंद करेंगे मैं वैसे ही कर दे रहा हूं। मैं लिखे भी दे रहा हूं और बोले भी दे रहा हूं। हेडिंग लिखो, मार्कोव नियम का रियल कॉन्सेप्ट। मुख्य जो कॉन्सेप्ट है वो लिखने जा रहा हूं। तो क्या लिखेंगे आप लोग, जल्दी से लिखिएगा, फिर मैं एक्सरसाइज करानी है इस पर, आपको मैक्सिमम करानी है आपके हाथों से। 3 लेक्चर मैंने बर्बाद किया आपके बीच में इसके लिए कि बच्चों को मैक्सिमम आ ही जाए। तो लिखो मार्कोव रियल का रियल कॉन्सेप्ट। क्या है वो रियल कॉन्सेप्ट? लिखो कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर पोलर रीजेंट की क्रिया होती है, पोलर रीजेंट दिखाई दे रहा है बच्चों, बोल देना, पोलर रीजेंट की क्रिया होती है, तो अभिक्रिया का माध्यमिक यौगिक, तो अभिक्रिया का माध्यमिक यौगिक, आगे बोलोगे, अभिक्रिया का माध्यमिक यौगिक क्या होता है? कार्बोकैटायन होता है। और रीजेंट का न्यूक्लियोफाइल, और रीजेंट का न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन से जुड़ता है, उस कार्बोकैटायन से जुड़ता है जो मोर स्टेबल होता है, जो अधिक स्थायी होता है, जो मोर स्टेबल होता है। ये ट्रू ब्यूटी मार्कोव रूल की, इस ट्रू ब्यूटी को अपनी आंखों में भर लो। और आगे हम जब भी प्रश्न का जवाब देंगे, अब आगे आगे, तो इस प्रश्न के जवाब हम सीधे सीधे कैसे दिया करेंगे? मन में मैक्निम बना के दिया करेंगे तो सही जवाब आएगा। और अगर आपने ये नहीं किया होगा तो गलत हो सकता है। जल्दी से नोट करो। अब आपके हाथों से, आपके पेन से, अब मैं मैक्निम आपके हाथों से कराना चाह रहा हूं, जो आप करेंगे। नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बता दिया। करना पड़ेगा आपको अपने हाथों से। मैंने इसलिए 1.5 घंटे क्लास नहीं लगाई है एक पोर्शन को समझाने को। लो पहली बार मैक्निम बता रहे थे इसलिए बहुत समय लिया हमने आपको। कैसे पता चलेगा कि पोलर रीजेंट है? अजित पाश्यप, ये तो बड़ी चीज है, लेकिन आप पता लगा सकते हो सरल एग्जाम्पल में। बेटा पोलर कैसे पता लगता था? हमने बोला था डियर कि 2 एटम हो, कोई रीजन 2 एटम से मिलके बना हो। भैया अर्जित पाश्यप,
कोई कंपाउंड दो एटम से मिलके बना हो और उनमें दोनों एटम अलग अलग हो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो, एक ज्यादा पॉजिटिव हो एक ज्यादा नेगेटिव हो, तो अर्जित पाश्चात ऐसे रीजन को पोलर रीजन कहते हैं डियर। दो से ज्यादा हो एटम ऐसे अलग अलग, तो उसके लिए हमको वो रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, उसमें फिर इसका फॉर्मूला लगेगा, इसकी हमें ज्योमेट्री देखनी होगी, स्ट्रक्चर देखना होगा। दो में कुछ नहीं देखना है, जैसे HCl पोलर है डियर, HBr पोलर है, देखो H और Cl अलग अलग है, लेकिन क्लोरीन पोलर नहीं है, देखो Cl2 पोलर नहीं है, दोनों सेम है। मैंने शुरू में ही बताया था, बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंडों का देखना हो तो डाइपोल मूवमेंट का इंतजार करो, उससे पता लग जाएगा। यस पोलर इनकी देखा लिखा है जानवी ने, बहुत बढ़िया। तो अब क्रिया का वेरी गुड डियर, क्या गजब लिखती हो। कार्बोकैटाइन होता है, बहुत अच्छा डियर। रीजेंट का न्यूक्लियोफाइल उसका कैटाइन से जुड़ेगा जो मोर स्टेबल होगा। क्लियर हो गया ना भाई लोगों, बिल्कुल सेम हो गया। सेम हो तो फ्री रेडिकल होगा, हाँ बेटा सेम हो तो फ्री रेडिकल भी होगा आदित्य, और मैं आपको दिखाऊंगा सेम होने पर हम इलेक्ट्रोफाइल भी बना देंगे। केमिस्ट्री में इसके तरीके हैं, सेम हो यानी नॉन पोलर हो, और पोलर बनाना हो तो ल्यूस एसिड मिला देंगे, एरोमेटिक में मिलेगा। जब बेंजीन का आप क्लोरीनेशन करोगे तो दिखाऊंगा। क्लियर है सबानी जयस भाई जी, सब बच्चों समझ में आई बात, मैकेनिज्म समझ में आई, जल्दी से कमेंट करो, आपको करना है। देखिए प्रश्न कैसा आता है बोर्ड में वो समझ लीजिए, फिर करके दिखाइए। जो आज जाग के पढ़ेगा, जो जवाब दे के पढ़ेगा, उसको आज ही ये मैकेनिज्म तैयार हो जाएगी, ये क्रिया विधि तैयार हो जाएगी। इस तरह की क्रिया विधि कार्बोकैटाइन से संबंधित बच्चों आपके सिलेबस में कई जगह दी गई है, कई जगह आएगी। स्टेप यही चलेंगे। कृतिका, आदित्य सोनी, जानवी श्रीवास्तव, सब लोग तैयार हो जाओ। प्रश्न कैसा आता है बोर्ड में इससे रिलेटेड बता रहा हूं, गौर से देखें। ऐसा आएगा बच्चों प्रश्न, फिर हम होमवर्क भी देंगे ढेर सारा। प्रश्न ऐसा आएगा बच्चों, वो लिख देंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कहेंगे, इस पर HBr की क्रिया कराइए, प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, और फिर लिखेंगे कि इस क्रिया की क्रिया विधि भी दीजिए, क्रिया विधि भी दीजिए। प्रोडक्ट बनाइए और क्रिया विधि भी दीजिए। तो क्या परीक्षा में ऐसा प्रश्न छोड़ के चले आओगे रोते रोते? जल्दी बोलो, रो के आओगे कि हंस के आओगे, जल्दी बोलो। बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था पिछले साल, बेटा जरूर आता है 5-6 मैकेनिज्म में, और हम तो कह रहे बोर्ड तो ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सही अंदाज मैकेनिज्म ही है। मैकेनिज्म पूरे राज खोलता है, आज आपने देखा ट्रू ब्यूटी मिली है आपको। जल्दी बोलो, इस प्रश्न को ऐसे ही करना होगा, वो कहेंगे इसको पूरा करो और इसकी क्रिया विधि दीजिए। तो क्या आप लोग इस काम को कर पाओगे? करके दिखाइए। जो ना कर पाए, जिनको समझ में ना आई हो बात, है ना, हमें बता दें, हम उनके साथ हैं, उनके साथ करके दिखा देंगे। और क्या करें, जल्दी बोलो। रो रहे हैं आप लोग क्या? अर्जित पार्षद रो रहे हैं? रोना नहीं है, करके आएंगे प्रतीक्षा सिंह, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हंसे आपसे पढ़ के। चलिए ठीक 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 ठीक, कर बेटा, सीखना है पहले, पर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है इसके अंदर, होमवर्क बहुत अच्छा मिलेगा। एक नजारा दिखाएंगे बहुत बढ़िया आपको, देखिएगा। सजने संवरने वाला, सजने संवरने वाला, हंस रहे हैं सर, वेरी गुड, चलो हंसते रहो मेरे बच्चे, ऐसे ही हंसते रहे तो मैं बुढ़ा नहीं हूंगा कभी, बस यही आपसे कहता हूं बार बार। तोड़ के आएंगे सर, तोड़ के आएंगे, बहुत अच्छा प्रदीप यादव, छोड़ के नहीं आएंगे, तोड़ के आएंगे, बिल्कुल तोड़ के आना है। और हम भी तोड़ रहे हैं, जिन बच्चों को समझ में ना आया हो, देखिए जल्दी हो जाएगा, आपको स्टेप बाई चलने हैं। ये भी यार यहाँ भेजना है, CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, फिर कब किया, गौर से देखिएगा, अभी धोखा भी दिखाएंगे आपको। ठीक, ये हो गया।
मैक्सिमम कैसे करोगे, कर दें जल्दी जल्दी में। आप लोग पूरा सिस्टम से लिखना। पहला स्टेप सर इलेक्ट्रोफिल बनेगा, सर 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 लो HBr आयोनाइज हो जाएगा सर, यहाँ चला जाएगा सर, H पर पॉजिटिव, Br पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आता है ना, इलेक्ट्रोफिल का फॉर्मेशन पहले स्टेप का था ना, वहाँ HX था, HBr ले लिया है। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सर इस इलेक्ट्रोफाइल को उस एल्कीन पर जो उन्होंने दी है उससे जोड़ोगे, लो लो जोड़ दो, क्या है ऑर्गेनिक में, लो H प्लस जोड़ दिया। कहाँ जोड़ोगे सर, 2 चांस से, या तो यहाँ या यहाँ। लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट हो तो ये खूबसूरती दिखना चाहिए दुनिया के लोगों को हमारे स्टूडेंट ने लिखा है। ये स्लो स्टेप है, ये क्रिया की दर को निर्धारित करने वाला स्टेप है। ध्यान से देखो, हो गया है ना, यस यस। अभी शर्मा आप 18 ईयर के हैं, आप 18 ईयर के ना भाई, ऐसा भी नहीं है। अब ये H प्लस यहाँ जाएगा, ये एनी इलेक्ट्रोफिल यहाँ अटैक करेगा, तो ये बनेगा CH3, ये CH यहाँ पॉजिटिव, ये CH3 अच्छा वाला बन गया, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन भैया लोगों। और अगर यहाँ अटैक कराते तो बनता प्राइमरी, कैसे, इस पर जाने पर ये बनता, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो CH3 CH2 दोनों बना के आएंगे वहां पर, और ये लिखेंगे कि तुम कैसे हो, मोर स्टेबल, कैसे हो, मोर स्टेबल, और तुम कैसे हो भैया लोगों, लेस स्टेबल। दुनिया किसकी है, दुनिया को कौन जीतता है, जो मोर स्टेबल है। तुम नहीं जाओगे थर्ड स्टेप में, तुम कुंवारे रहोगे, शादी इसकी होगी। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन थर्ड स्टेप में जाएगा, स्लो स्टेप हमने लिखा है, और थर्ड स्टेप में जब आएंगे, जो फर्स्ट स्टेप है, तो मोर स्टेबल की शादी हो रही है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH। बहुत इजी है भैया लोगों, ये एग्जाम्पल बहुत इजी कराया। अगले एग्जाम्पल देखिएगा, उनमें मजा आएगा। Br इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट स्टेप जरूर लिखिएगा डियर, जोड़ दीजिए। मुझे लग रहा है मेरे बच्चों ने कर लिया होगा। और अगर अब भी नहीं सीख पा रहे हो, अब भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मेरा वीडियो शुरू से देखो, अच्छे से देखो, सारी बातें समझो, तो ये दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कमेंट कर दो। आदिश सोनी, लो पूरा हो गया, जल्दी बोलो। अब देखो जरा मजेदार चीज आगे आने वाली है इसी में। अरे वाह, अभी समय खूब है, मजा आएगा, मजा आएगा। नोट कर लिया तीनों स्टेप, सबने नोट कर लिए। अभिषेक अग्रणी, प्रदीप यादव, अभय सिंह, प्रतीक्षा नहीं दिखाई दे रही हो। हम नहीं जानते, हम सबको पढ़ा रहे हैं एक जैसा, कुछ लोग सीख के जाएंगे। एक बार में ही क्लियर हो गया, बहुत अच्छा प्रदीप यादव, बहुत खुश रहो बेटा। एक बार में क्लियर हो गया, मेरी मेहनत सफल हो गई, आप लोग सीख गए हो बिल्कुल। कृत का वीडियो बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूं आपको, देखिए आप देखिए। अगर ये ट्रू ब्यूटी ना पढ़े होते स्मिता यादव, कृत का, प्रतीक्षा, शुभम गुप्ता, तो कितनी दिक्कत होती। और ये दिक्कत हमको कंपटीशन में भी होती है, हम सोच जाते हैं कि हमने सही लिखा हुआ है और वहां गलत हो जाता है डियर। देखें, ये तो सरल है। अब देखो बच्चों, आइए आपको मार्कोनिकम नियम का धोखा दिखाएं। अब देखिए, बहुत अच्छा है बच्चों, अगला एग्जाम्पल गौर से देखना। मैकेनिज्म की क्या जरूरत है, क्यों करते हैं मैकेनिज्म। और मैंने बोला था एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई अपवाद नहीं है, मार्कोनिकम के नियम में कोई अपवाद नहीं है। चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल हो, लोग उसको क्लियर नहीं करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं कि 3 लेक्चर में कौन पढ़ाएगा, और कह देते हैं कि इसका अपवाद है। मैंने कई टीचरों को बोलते हुए देखा है ना भैया लोगों, यह बात नहीं है, कॉन्सेप्ट के अंदर है, ये नहीं अगले एग्जाम्पल में बताएंगे। लेकिन धोखा देखिए आप, बहुत गौर से देखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड है। कभी कभी ऐसा आएगा, देखिएगा, CH3 CCH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
अभिषेक अग्रहरी, सारे अच्छे अच्छे बच्चों, अभी शर्मा। हाँ, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आएगा बेटा, बेटा कंपटीशन वाले ही दे रहा हूँ अभी शर्मा, बिल्कुल कंपटीशन के एंगल का है। देखिए धोखा खिलाते हैं कंपटीशन वाले हम लोगों को, है ना। अब वो धोखा इसलिए खा जाते हैं हम लोग अभी शर्मा कि हम लोग उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी को देके जवाब दे देते हैं। इंटरनल ब्यूटी तो आज हमने देख ली है, अगर इंटरनल ब्यूटी से जवाब दोगे तो मिलेगा। नहीं दिख रहा है, मैं देख रहा हूं बेटा, थोड़ा कैमरा ऊंचा कराया गया, आप देखिएगा, दिखेगा बेटा आपको, दिख रहा है ना। प्रश्न ला रहा हूं, ना दिख रहा हो बताना, दोबारा कर दूंगा। प्रश्न ये पूछेंगे कि बताओ इस पर, वो मैक्निम नहीं पूछेंगे आपसे, मैक्निम बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि वहां कंपटीशन में आपको रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में देना होता है आंसर। कहेंगे बताइए इस पर एचबीआर की क्रिया होगी, क्या बनेगा। कृतिका, जानवी, शिवम गुप्ता, प्रतीक्षा नहीं दिखाई दिया आज हमको, क्या बनेगा, क्या आप जवाब दे पाओगे। इसमें 3 कार्बन भी बनेंगे, टर्सरी कार्बन भी बनेगा। हाँ शुभम गुप्ता, अब पता बच्चों, हम आपको आगाह करते, मैं करा रहा हूं इस प्रश्न को, मैं करा रहा हूं। अब गलती कहां हो जाती है, कृतिका सिंह, अभिषेक अग्रहरी, विराट पाल, सब लोगों से निवेदन गौर से देखिए, गलती यह हो जाती है कि हम एक्सटर्नल ब्यूटी देख के जवाब दे देते हैं। क्या मार्क अनुभव के नियम में यह कहा गया था कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो हम में से कई लोग ये आंसर दे बैठेंगे कि यहां भेज देंगे Br और यहां भेज देंगे H। ये धोखा सबसे खतरनाक हो जाएगा डियर। इस धोखे से बचने के लिए भैया लोगों, हमने आपको इस मार्कोनोव नियम की ट्रू ब्यूटी दिखाई है, रियल कॉन्सेप्ट दिखाया है। अब हमें रियल कॉन्सेप्ट से जवाब देने होते हैं डियर, हमारे बोर्ड में भी पूछ लेते हैं कभी कभी ऐसा। तो हम क्या करेंगे, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की तरह हो गया है, हम ऐसे जवाब देके नहीं आएंगे। अब हमने सीख ली इसकी मैकेनिज्म, क्रिया विधि सीख ली है भैया। अरे क्रिया विधि सीख ली है हम लोगों ने। हाँ देखो कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं, विकास यादव ने जवाब दिए, बहुत अच्छा लगा डियर, बहुत अच्छा लगा। यस यस यस, हमें इसी धोखे से बचना है अर्जित पास से। तो देखो हम जल्दी में जवाब नहीं देंगे, रफ कॉपी पर पहले इसका काम करके देखेंगे। तो कुछ स्टेप चलाए हम, पहले स्टेप में क्या होता है, मैं कर रहा हूं यहां पर आपके लिए, HBr, अब स्टेप बार बार ना लिखिए, HBr को हम आयनीकृत करेंगे, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब तो जल्दी आ जाएंगे स्टेप, पहले स्टेप में वो हो जाएगा। वो मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है आपसे, लेकिन हमारी मजबूरी है भैया लोगों। यस कृतिका सिंह, यस आदित्य सोनी, बिल्कुल जवाब सही आ रहे हैं आपके, और आप अच्छे जवाब दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत जल्दी समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा सिंह, प्रतीक्षा अब बोली हो तुम यस सर, वो भी जवाब नहीं बोली हो, इतनी देर से छिपी रही हो। देखो HBr, H पर प्लस Br नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल बना भैया लोगों, छोड़ो इसको। दूसरा स्टेप महत्वपूर्ण है, इस पर अटैक कराना है भैया लोगों, ये है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखो देखो देखो, चलो पहली बार में अटैक कराया हमने H प्लस को, हमने खूब सोच के अच्छा काम किया, ये स्लो स्टेप था हमारा, स्लो स्टेप है ये, कि हम इसको यहां अटैक करा ले ताकि सेकेंडरी बन जाए। ये काम तो अच्छा कर लिया आपने। CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बहुत मजा आएगा बेटा। CH पर पॉजिटिव आ गया, और हम लोग अब Br को यहां नहीं दे सकते हैं भैया लोगों। क्यों नहीं दे सकते सर, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बना है सर, लेकिन इसमें टर्सरी बनने के चांस हैं डियर, समझ में आ रहा ना। यानी ये टर्सरी बनेगा, ये करेगा भैया लोगों रीअरेंजमेंट। क्या करेगा, रीअरेंजमेंट। मेरी बात समझ में आ रही, बड़ी चीज हो गई है, यहां से नहीं बनाएंगे, सेकेंडरी है लिख देंगे। अभी लेस स्टेबल हो, अभी उम्र नहीं हुई है शादी की, मोर स्टेबल हो जाओ। अब यहां से CH3 यहां पहुंचेगा, इस सजने धजने को हम लोगों ने बोला था रीअरेंजमेंट, बोला था ना। जब रीअरेंजमेंट बोलेंगे यहां जाएगा, तो ये आ जाएगा CH3 CH3, ये समझ में आया ना। CH पर ये पहुंच गया CH3 भैया लोगों, और यहां रहा CH3। कुछ लोगों ने तो बहुत जल्दी जवाब दे दिया है। अब हमारे बच्चे जो मैकेनिज्म से जवाब देने लगे हैं,
ये चीज समझ गए हैं। यस रीजमेंट अजित पास से बहुत अच्छे बच्चे। कृतिका सिंह बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत अच्छा समझी हो कृतिका, और आप लोग अच्छा समझे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब अच्छा समझे तो आपकी अच्छी परख मैं देखने जा रहा हूँ अब अच्छे एग्जाम्पल में। अभी पूरा नहीं हुआ, जो बच्चे समझ रहे हैं देख लें। इससे नहीं जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, और जब इससे जुड़ेगा तो जो प्रोडक्ट अपन बना रहे थे वो तो गलत हो जाएगा बच्चों। ये देखो, इस कार्बोकैटायन पर जोड़ना है हमको थर्ड स्टेप में। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। CH3 CCH3 इससे जुड़ेगा जब Br, जब Br इसी से जुड़ेगा तो यहां पर ये Br इधर आ गया, और आपके जवाब सही आ रहे हैं। CH आएगा, CH3 आएगा और CH3 आएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का असली रूल ये है कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन पर जुड़ेगा जो मोर स्टेबल होगा। आप ये बात समझे हैं? रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट आएगा, रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट आएगा, रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट आएगा। कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी होती है कि वो रीअरेंजमेंट करेगा। कृतिका, हम चाहे रीअरेंजमेंट बोले या ना बोले, हम तो ये बोलेंगे कि न्यूक्लियोफिल वहां जुड़ेगा जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। इस बात को आपको समझ में आ रहा है बच्चों? प्लीज एक बार कमेंट कर दो, मुझे खुशी होगी कि जो मैं सिखा रहा हूं वो बात आप तक पहुंच रही है। जानवी, आप लोग बहुत अच्छा पढ़े हैं। आज कठिन प्रश्न था और भी कठिन करने जा रहा हूं मैं, ताकि मार्कोनिकॉफ हमारे दिमाग में भर जाए। बच्चों आप लोग रेडी हैं? शुभम गुप्ता, सारे लोग कमेंट कर दें, बहुत लोग देख रहे हैं भाई, जल्दी बोले। विराट पाल क्लियर है? क्लियर, बिल्कुल विराट पाल को क्लियर है, बहुत अच्छा। विकास यादव को क्लियर है, राजेश यादव को क्लियर है, कृतिका सिंह को बिल्कुल क्लियर है, और आप लोगों को क्लियर है तो मुझे अच्छा लग रहा है। और एक दूसरे प्रश्न देने का मन कर रहा है हमारे बीच में, ठीक है? देखिए ये ट्रू ब्यूटी हमको कितनी मदद करेगी। अगले एग्जाम्पल में फिर देखो कृतिका बिटिया, आप अगले एग्जाम्पल में बिल्कुल देखो, बिल्कुल देखो कि आप कहोगे सर वाकई ट्रू ब्यूटी आपने दिखाई है मार्कोनिकॉफ रूल की। यस देवा यादव, बहुत अच्छा देवा यादव बेटा, आप सीख पा रहे हो। ईमानदारी से बोलना, कहीं कोई परेशानी हो देवा यादव बिल्कुल बोल देना, मैं हाजिर हूं आपके लिए इसी लाइव क्लास में, दोबारा समझा दूंगा डियर। अंशिका केसरवानी बिल्कुल क्लियर है, हरिओम त्रिपाठी बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों के नाम खुल के आए। रजनीश यादव बिल्कुल। तो देखो बच्चों, कृतिका तीसरा एग्जाम्पल देखो। पता आप लोग कह रहे थे सर आप तो टाइम क्यों ले रहे हो? बेटा इन्हीं सब के लिए मुझे टाइम लेना था। हम मार्कोनिकॉफ के नियम की थ्योरी याद नहीं रखेंगे अब कभी भी बच्चों, हम तो उसकी शुभम गुप्ता रियल जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखेंगे अब हमेशा, उसी से जवाब देंगे। और रियल कॉन्सेप्ट में फिर बोल रहा हूं आपके बीच में कि जब एल्कीन पर या अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर पोलर रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, और न्यूक्लियोफाइल हमारा उस कार्बोकैटायन से जुड़ेगा जो मोर स्टेबल होगा डियर। अब आज का जो तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब हमें कौन देगा? बहुत इंटरेस्टेड है डियर। रुक जाए, हम और करके दिखा दें आपको। तीसरा देखिए, कृतिका बिटिया, आदित्य सोनी डियर, बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। देखिए एल्कीन उन्होंने हमें ऐसी दी, इसको जरूर नोट करिएगा इस प्रश्न को, जिनमें दो कार्बन के बीच में अभय सिंह क्लियर है। बेटा इस प्रश्न को देखो, तीसरे को बहुत गजब का प्रश्न दिया है, बिल्कुल रियल ब्यूटी यही है बेटा। अरिजीत पास से जो बोली गई है ये दिया है उन्होंने। कृतिका गौर से देखना जरा इस क्वेश्चन को। अब मार्कोनिकॉफ के सहारे अगर हम चले तो हम तो पागल ही हो जाएंगे। ये एल्कीन दोनों एक जैसी, यहां भी CH है यहां भी CH है, अब तो मर गए। मार्कोनिकॉफ तो अपनी बाहरी वातावरण से, बाहरी सुंदरता से ये कह रहे थे कि वहां भेजो जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। सर अब क्या करेंगे यहां पर? हम बराबर बराबर हाइड्रोजन है। हाँ जवाब दे दिया गया है। यस अरिजीत पास्य, ईमानदारी से बोलो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो डियर, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य होगा तुम्हारा। आप कंपटीशन दीजिए, आगे नीट दीजिए अगर बायोलॉजी से हो तो, और अगर वैसे हो तो अच्छे एग्जाम दीजिए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो अरिजीत पास्य, बाकी बच्चे भी अच्छा पढ़ रहे हैं। जवाब एक चुटकी में दे दिया, मैंने क्वेश्चन नहीं लिख पाया उसने जवाब दे दिया। यस गौर से देखें। अब नहीं पता लग रहा है लेकिन बिल्कुल मार्कोनिकॉफ को
उनकी सुंदर आंखों से देखिए, ट्रू ब्यूटी देखिए, कर लेंगे आप लोग। कोई बताएगा कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो आप नहीं कर पा रहे थे। कोई बताएगा, जल्दी आप लोग जवाब दो, फिर हम देखेंगे सही है कि गलत है ना। अर्जित पार्षद आपने तो सारी कर दिया है सबको, और मेरे ख्याल से कई लोग कर लेंगे। ट्रू ब्यूटी से देखिएगा इस प्रश्न को। स्मिता यादव, हाँ स्मिता यादव बहुत समझदार हैं आप लोग। गटका सिंह समझदार हैं। हमारे क्वेश्चन की पोल खुल गई है, अब नहीं करेंगे आप लोग, अब मैं करा रहा हूँ। आप लोग सब बात समझ गए हैं, सब कमेंट कर रहे हैं। मैं समझ रहा था बड़ी चीज है, लेकिन इसका मतलब आपने अच्छे से समझा है डियर, समझ गए आप। सर परेशान मत हो सर, यहाँ साइड से मैग्नीन चला लो सर। इसमें पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा H+ हम तो जल्दी में ऐसे कर लेते हैं, इसको अटैक कराते हैं, या तो यहाँ अटैक करेगा यहाँ अटैक करेगा। भैया लोगों अगर यहाँ जाएगा तो इसको पॉजिटिव चार्ज जाएगा, पहला केस CH3। इस H को अगर यहाँ दिया भैया लोगों, यहाँ दिया तो चांस ये हो जाएगा कि CH3 CH2 और उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनेगा कार्बोकैटायन। भैया लोगों ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है डियर, गौर से देखिएगा। ठीक, दूसरा चांस ऐसे पता लगाते हैं डियर कि H+ को अगर हमने यहाँ अटैक कराया, कहाँ पर, कहाँ अटैक कराया था, यहाँ, अब यहाँ अटैक कराया तो क्या आएगा, ये CH3 आएगा, ये आ जाएगा CH पर प्लस, और यहाँ आ जाएगा CH2, और यहाँ आ जाएगा COOH। ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है सर, ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है सर। अब सेकेंडरी तो दोनों है, और हमने कभी नहीं कहा कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी क्या होता है। हम तो एक ही बात कहते आए हैं बच्चों, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। उसी से परखेंगे तो देखो दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो गौर से देखें, इस कार्बोकैटायन के लिए भैया लोगों ये COOH डायरेक्ट लगा है, ये -I है, ये CH3 CH2 पूरा एक माना जाएगा, ये +I है, यहाँ +I है और -I है। जितना ये स्टेबल करेगा उतना ही ये क्या कर देगा, अनस्टेबल। लेकिन यहाँ पर COH किसका डायरेक्ट नहीं लगा है, CH2 लगा है, तो ये तो है ही +I, ये +I है, लेकिन ये कमजोर +I है, कमजोर +I है, COOH के लगे होने की वजह से ये कमजोर +I है। लेकिन है तो दोनों ही ना +I ना, ये भी +I है वो भी +I है, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला एक +I है और दूसरा -I है। आप समझ गए हैं, ये लेस स्टेबल है डियर, और वो मोर स्टेबल है। ये बात समझ में आई। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि तीसरे स्टेप में जो Br को जोड़ते थे हम लोग, वो इस पर नहीं जोड़ेंगे डियर, हम Br को इस पर जोड़ेंगे। तो जो मेजर प्रोडक्ट आएगा मेरे बच्चों, वो ये आएगा कि CH3CH Br CH2 COOH। आप समझ गए हैं, IPC नाम दे दें, 1 2 3 4 3 ब्रोमो ब्यूटानोइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम आएगा 3 ब्रोमो ब्यूटानोइक एसिड, इसका ये नाम आएगा। और अगर आप ये बात समझ गए हो तो मैंने तीनों चार बातें बता दी हैं डियर। अब बारी होती है हमारे होमवर्क देने की। आज से मैं होमवर्क दूंगा बच्चों। एल्कलाइट का पूरा प्रिपरेशन तैयार हो गया, विथ मैकेनिज्म तैयार हो गया डियर। अब आगे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। कल गुरुवार है, लेकिन मैं जरूर आऊंगा आपको पढ़ाने, और कल भी 4:30 बजे से क्लास होगी बच्चों। कमेंट कर दो बिल्कुल, एक बार और दीजिए बेटा। विराटपाल होमवर्क में दे रहे, विराटपाल अब मैं ना 2-3 होमवर्क दे रहे, उनके करके आई, कल पूछ भी लूंगा आप लोगों से, पता उनको कैसे करना होगा, आपको रफ पर पहले करके देखना होगा। यस यस, तो पहले मैं अनाउंस कर दूं, हमारे PK सर जी बैठे हैं, प्रवीण कुमार सर जी हैं, फिजिक्स की क्लास इसके जस्ट बाद होने वाली है। 5 मिनट का हम आपको समय देंगे, तब तक सर ये कैमरा हमारा तैयार होगा, तब तक आप चाय पी लीजिए या पानी पी लीजिए, जो भी हो, आप बराबर बैठे रहे, मैंने देखा है आज, ठीक है ना। होमवर्क दें इन्हीं से रिलेटेड, राजेंद्र पाल विकास यादव होमवर्क दें, करके आओगे कल आप लोग, बिल्कुल करके आएंगे, जिससे आप लोग इसको और अच्छा कर लें। लिखें आप कि
निम्न क्रियाओं के प्रोडक्ट दीजिए। निम्न अभिक्रियाओं के मुख्य यौगिक दीजिए, मुख्य प्रोडक्ट बनाइए। क्वेश्चन लिख लो, निम्न अभिक्रियाओं के मुख्य यौगिक, मुख्य उत्पाद बनाइए। निम्न अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद बनाइए, यानी मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको। होमवर्क में दे रहा हूं, लिख लें नंबर 1। बच्चों ये आप लोग नोट करके रखिएगा, मैं जब कल आऊंगा तो मेरे पास होगा नहीं है होमवर्क, तो मैं देखता हूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं अपने मोबाइल में। नंबर 1 CH2 11CH COOH, बहुत अच्छा है। आपको क्रिया करानी है HCl की, आप जानते हैं पोलर है ये, है ना। क्या बनेगा, इसको मुख्य यौगिक बनाने हैं मेजर, वो आपकी प्रॉब्लम में कैसे जवाब देते हो। दूसरा दे रहा हूं डियर, बहुत गौर से देखें। CH3 कर दिया है, C किया है, H लगाया है हमने, 11C किया है, फिर CH3 किया है, फिर CH3 किया है हमने। ट्रीटमेंट कराना है HBr का, क्या बनेगा। ऐसी आएगा परीक्षा प्रश्न कि करिए पूरा, और आप लोग बोर्ड में हो, वहां आता है कंपटीशन में सर पूरा कर दीजिए, और बोर्ड में हो जब प्रश्न आता है तो कहते कि पूरा करिए और इसकी क्रिया विधि दीजिए। ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए डियर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 होमवर्क दिए हैं, मार्कोव रूल की मैकेनिज्म हो गई है, और आगे भी हम मार्कोव की रूल की मैकेनिज्म के और होमवर्क देते रहेंगे आपको। बहुत साथ दिया आप लोगों ने, 1.5 घंटे से बैठे हैं, बिना इधर उधर जाए पूरी चीजें समझी हैं। इसके बाद भी बच्चों मेरा वादा है कि कभी दिक्कत हो आप कमेंट कर देना, जब जरूरत पड़ेगी मैं रिवाइज करा दूंगा। मैंने रजनी शाह का 2 होमवर्क दिए हैं डियर, और हम लोग रियल पढ़ाई कर रहे हैं। आप होमवर्क करने लगे, जवाब भी देने लगे, क्लास में भी जवाब दे दें, होमवर्क भी करके आए, तो ये चीजें साधारण नहीं होती हैं। आप अच्छा सीख रहे हो, इसी तरह से हम लोग जुड़े रहेंगे। कल केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होंगी बच्चों लोगों, ये प्रिपरेशन पूरा खत्म हो गया। कल मैं हल्की सी लिंक दूंगा आपको कि क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ लिया है, कितना रह गया है, और कितने दिन में ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना।